हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह की बात की थी, हमने रूट्स के टाइप की बात की थी, हम लोगों ने इसके अंदर रूट के रीजंस की बात की थी, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो वाटर का अब्जॉर्प्शन किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस के द्वारा, जिसमें हमने 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, विच इज़ डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड इम्बिबिशन। हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया? हमने इम्बिबिशन पढ़ा, ठीक है, इम्बिबिशन, डिफ्यूज़न एंड लास्टली वी हैड डील विद द ऑस्मोसिस। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। इस डायग्राम की मदद से देखा था कि रूट्स में आखिर इम्बिबिशन, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस वाटर एंट्रेंस में कैसे मदद करता है। ठीक है, इतनी बातें तो अब हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑस्मोसिस के टाइप्स। वी आर गोइंग टू डील विद द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ऑस्मोसिस 2 तरीके का होता है। एक होता है एक्सोस्मोसिस और एक होता है एंडोस्मोसिस। ठीक है, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। फाइन। एक्सोस्मोसिस क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल टू आउटसाइड। अगर सेल के अंदर से सेल के बाहर क्या हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है, वाटर लॉस हो जाता है। फाइन। और इसके अंदर जो सेल होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, मतलब काफ़ी फ्लैट हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर का सारा वाटर लॉस होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखिए, हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, इसमें कुछ रेजिन्स, इसमें कुछ ग्रेप्स डाले हैं, रेजिन्स नहीं ग्रेप्स डाले हैं। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर वाटर कैसा है, सॉल्ट सोल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूशन कैसा है, सॉल्ट सोल्यूशन, और हमने इसमें क्या डाला, ग्रेप्स डाला। जब हमने इसमें ग्रेप्स डाला तो ये ग्रेप्स जो हैं वो क्या हो गए, वाटर लॉस करके श्रंकन हो गए, सिकुड़ गए, और इन्होंने अब सिकुड़े हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रेप्स के अंदर से पानी जो है वो लॉस हुआ है, तभी तो वो सिकुड़ के साइज़ में छोटे हुए हैं। तो जब वाटर का लॉस हो रहा है और सेल श्रंकन होकर छोटा हो जा रहा है, तो इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के ऑस्मोसिस को हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल सेल जो है वो कैसा हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, सेल के अंदर का जो सॉल्वेंट है वो लॉस हो जाता है, या बोलिए वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, ओके। जो दूसरे तरीके का ऑस्मोसिस है उसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। व्हाट इट इज़ नोन एज, इट इज़ नोन एज एंडोस्मोसिस। व्हाट इज़ एंडोस्मोसिस? एंडोस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल। अगर सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ मूव करे सेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस बोलेंगे। इसके अंदर सेल जो है वो क्या करता है, वाटर को गेन करता है। ठीक है, और जब सेल के अंदर वाटर गेन होगा तो सेल कैसा हो जाएगा भाई, सेल टर्जिड हो जाएगा, मतलब उसका जो शेप है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये आपके रेजिन्स हैं, हमने क्या किया है, रेजिन्स को एक कंटेनर में पानी लेके उसके अंदर डाल दिया है। जब आप रेजिन्स को कंटेनर में पानी लेके उसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद हमारा जो रेजिन्स होगा वो क्या हो जाएगा, साइज़ में बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी की कमी थी, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ कंटेनर से कहाँ गए, आपके रेजिन्स के अंदर एंटर किए। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ओके। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी कि ऑस्मोसिस के टाइप क्या हैं। ऑस्मोसिस क्या है? diffusion of molecule from high to low concentration via semi permeable membrane, that is osmosis। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सारे डायग्राम्स की मदद से समझा था। आई थिंक आपको याद होगा, ना याद हो तो प्लीज़ गो एंड चेक द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन गेट द वीडियो। फाइन, चले नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, 3 तरीके के सोल्यूशंस हैं। अब इनका क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ से समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न वाली कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है ना, ओके।
चलिए शुरू करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन के साथ। तो देखिए ये कंटेनर है, आपको ये कंटेनर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला है, कोई सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। अब सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। सॉल्वेंट यहाँ हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो हमने इस कंटेनर में वाटर ऐड किया है, कितना, 80% वाटर ऐड किया है, ठीक है। और इसके अंदर हमने सॉल्यूट डाला है, मान लीजिए शुगर डाला है या कोई अदर सॉल्यूट भी लेट कर लीजिए, वो कितना डाला है, 20%। तो 80 और 20 का कॉम्बिनेशन करके ये हमारा क्या बना है, 100% एक सोल्यूशन बन गया, ओके। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक सेल डाला। ये जो सेल है इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, इसके अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन 80% है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, 20% है। मतलब इसमें जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का और हमारे सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो कैसा है, वो बिल्कुल बराबर है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आप अगर कोई सेल ऐड करते हैं और कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर होने की वजह से उसमें मॉलिक्यूल्स का जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो होता है, तो उस तरीके के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, अ सोल्यूशन दैट हैज़ द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज अनदर सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 20% है और जिसके अंदर हमने जो दूसरी चीज़ डाली है उसमें भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, 20% ही है। तो दोनों तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा। नेट मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे नहीं, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर निकल जाएंगे। सेल कैसी कंडीशन में रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेट मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल का वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा। ओवरऑल कंसंट्रेशन जो होगा दोनों साइड सोल्यूशन के या सेल मेम्ब्रेन के वो कांस्टेंट रहेगा। ये एक सेल है, इसके अंदर भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन 20%, ये हमारा सोल्यूशन है, इसके अंदर भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन 20%। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो होगा लेकिन नेट मूवमेंट ज़ीरो होगा। जितने वाटर अंदर एंटर करेंगे उतने ही वाटर बाहर निकल जाएंगे, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप सेल को जिस कंडीशन में डालेंगे सेल उसी कंडीशन में रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन की, विच इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, फाइन। अब देखिए ये आपका एक कंटेनर है, ठीक। इसमें वाटर कितना परसेंट है, 60% वाटर है और सॉल्यूट कितना है, 40% सॉल्यूट है। इसके अंदर हमने एक सेल डाला, ठीक। इस सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, इस सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है 80%, ठीक। आपके नॉर्मल सोल्यूशन से ज़्यादा है, 80% वाटर है और सॉल्यूट कितना है, 20% सॉल्यूट है, ठीक। तो जब सॉल्यूट 20% है और वाटर 80% है और बाहर वाटर कितना है, 60% है, तो वाटर का तो बैलेंस नहीं है। तो वाटर क्या होगा, चूँकि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो सेल के अंदर से पानी क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा इसके कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। जब किसी सेल से पानी बाहर निकलता है तो अभी हमने पढ़ा उसको हम एक्सॉस्मोसिस बोलते हैं, और जब भी एक्सॉस्मोसिस होता है तो सेल क्या हो जाता है, सेल जो है वो अपने शेप को फ्लैसिड कर लेता है, ठीक है ना, वो अपनी शेप को सिकोड़ लेता है। तो इस कंडीशन में हमारा सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो जब भी आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर किसी भी सेल को डालेंगे तो वो सेल सिकुड़ के साइज में छोटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अ सोल्यूशन दैट हैज़ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन अनदर सोल्यूशन, दूसरे सोल्यूशन के कंपैरिजन में, उसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब आप किसी सेल को डालेंगे तो वाटर पार्टिकल जो है मूव आउट करेंगे सेल से, जिसकी वजह से सेल में क्रेनेशन देखने को मिलेगा। क्रेनेशन मतलब सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा या सेल जो है वो आपका सिकुड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैपन इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक। थर्ड टाइप ऑफ देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जो तीसरे तरीके का सोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर से देखिए कंटेनर है, इसके अंदर पानी कितना है, इसमें हमने सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 90% वाटर है और 10% सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। इसके अंदर हमने एक सेल ड्रॉप किया है, एक सेल इसके अंदर डाला है,
इस सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन 20% है और वाटर कंसंट्रेशन 80% है। अब चूंकि यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन 80% है सेल के अंदर और सेल के बाहर 90% है, तो सीधी सी बात है वाटर जो है सेल के अंदर एंटर करेगा। वाटर का क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा ना। सेल के अंदर जैसे जैसे पानी बढ़ेगा सेल का साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। एज अ रिजल्ट इवेंचुअली आपका सेल साइज में बड़ा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप किसी सेल को अगर प्लेस करते हैं तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाए, अपने सेल के शेप को बढ़ा ले, उस तरीके के सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, तो अ सोल्यूशन दैट हैज लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन दैट अनदर सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसके अंदर वाटर पार्टिकल जो है मूव करते हैं सेल के अंदर, जैसा कि यहाँ हो रहा था, वाटर मूव कर रहे थे सेल के अंदर और इवेंचुअली सेल जो है वो क्या हो रहा था, साइज में एक्सपेंड कर रहा था, सेल साइज में बढ़ रहा था, या आप बोलिए सेल जो है वो कैसा हो रहा था, टर्जिड हो रहा था और ज़्यादा। ओके, तो दिस ऑल आर द 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आई थिंक आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए सेम वही डायग्राम है, ये एनिमल सेल है और ये आपका प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल को जब हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा तो सेल क्या हो गया, टर्जिड हो गया। ठीक, नॉर्मल से टर्जिड हो गया। यहाँ जब आइसोटोनिक में सोल्यूशन में रखा तो सेल में कोई खास चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं, और जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक होके छोटा हो जाएगा। एनिमल सेल के साथ भी यही है, हाइपोटोनिक में सेल बड़ा होते होते फाइनली रप्चर हो गया, आइसोटोनिक में सेल नॉर्मल साइज का रहा और हाइपरटोनिक में सेल जो है वो श्रिंक हो गया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ऑस्मोसिस के टाइप्स और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कि मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है। बात करेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।